बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। फैसलाबाद में आज पीडीएम का जलसा था। मरीम नवाज शरीफ ने वहाँ कोई धुआंधार किस्म का खिताब किया है और वहाँ ये नारे लग गए हैं कि फैज़ हमीद इस्तीफ़ा दो। इस टाइप का मामला हुआ है। ये मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखा कि जनाब हाज़र सर्विस जर्नैल के ख़िलाफ़ इस तरह नारेबाजी की जाए, और वो भी ISI के चीफ के ख़िलाफ़। यहाँ तो बात करते हुए डरते थे लोग, ज़बान जो है वो थरथराती थी, कांपती थी। तो अब वहाँ नारे लग गए हैं और स्टेज पर से ये नारे लगवाए गए। और फिर मरीम कहती हैं कि फ़ौज के अदारे पर खुदकुश हमला किया है इमरान खान ने। क्या ये वाकई खुदकुश हमला है? और बात जो है ये आइन और कानून से आगे निकल गई है, ये ज़ातियात तक बात पहुँच गई है, जो मैंने आज के जलसे से महसूस किया है। और जो रवैया है हुकूमत का पिछले 3 साल से, उसको देखते हुए, और फिर खान साहब की एक तो ये कमज़ोरी है कि जादू टूने से वो बड़ा चिढ़ते हैं लफ्ज़ से, और दूसरा यहूदी एजेंट से। पीपल्स पार्टी ने तो हमला कर दिया उन पर, जादू टूने वाला, हिसाब किताब वाला, और पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ, तमाशा बन गया हुआ इस बात का। और दूसरी तरफ यहूदी एजेंट वाली बात पीपल्स पार्टी ने किसी अंदाज में कर दी, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे जो हमारे भोले भाले वज़ीर आला पंजाब हैं, उस्मान बुज़दार साहब। शुरू में वो कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूँ, सीखते सीखते कुछ ऐसे वो कारनामे अंजाम दे गए कि अब वो उनकी टांगें कांप रही हैं। हुकूमत का जो है गिरफ्त वज़ीर इमरान खान की हुकूमत पर, अदारों पर कमज़ोर हो रही है। और फिर खुदकुश हमले वाली जो बात है वो भी, और फड्डा डायरेक्ट फ़ौज के साथ। ये बुज़दार साहब जो हैं ये हो गए परेशान। पिछले दिनों इन्होंने जेलों का कोई जेल रिफॉर्म्स के हवाले से कोई इक़दाम किए थे कि जेलों में ये इस्लाहात होनी चाहिए, फलां चीज़ें होनी चाहिए, कैदियों को ये सहूलतें मिलनी चाहिए, तादाद बड़ी बढ़ गई है तो वहाँ बैरक्स जो हैं नई बैरक्स बनाएंगे। इस तरह की बातें इन्होंने की थी जेल खाना जात के अफसरों के साथ, और फिर किसी तकरीब से भी इन्होंने खिताब फरमाया था। लेकिन अब इनको परेशानी और लग गई हुई है कि नैब की जेलें कैसी हैं। वो मुझे किसी ने इतला दी कि ये नैब की जेलों के हवाले से और वो सारी बातें बूतें पूछते फिर रहे हैं। स्कैंडल्स तो कई हैं ना, चीनी की सब्सिडी देने वाला, और फिर चीनी की सब्सिडी के अलावा जो रिंग रोड था रावलपिंडी वाला, उसमें भी इनकी अप्रूवल मौजूद है। कई फाइलें हैं जो अफसर अपने साथ लेके हुए हैं, कापियाँ। बाद में इन्होंने मीटिंग मिनट्स तब्दील किए, लेकिन जो पहले वाले मीटिंग मिनट्स हैं वो भी मौजूद हैं। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि नैब वालों ने एक सवालनामा भी पूरा तैयार किया हुआ, पता नहीं वो क्यों नहीं इन तक पहुँच रहा है या क्यों नहीं पूछ रहे। लेकिन बुज़दार साहब हो गए परेशानी का अंदाज़ा इस बात से होता है कि उन्होंने 2 मीटिंग्स में चंद अफसरों को रोक लिया। बाद में मीटिंग के बाद कि गल सुनो, रुकना ज़रा थोड़ा जिहा। उनसे उन्होंने पूछा कि यार ये नैब की जो जेलें हैं वो कैसी होती हैं? तो उन्होंने कहा जनाब वो जेलें नहीं होती, वो हवालातें होती हैं उनकी। वो जब लेके जाते हैं लोगों को वो ठीक ही है, बेहतर सहूलतें हैं वहाँ। वो शायद नीचे बेसमेंट में है, कोई इस तरह को वो नज़र नहीं आता, लेकिन लाइट होती है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें उनको समझाएं कि ऐसे ऐसे होता है। और फिर मच्छर होते हैं, ये नहीं होते। वो कहते डेंगी फैलो, मच्छर को स्प्रे कर ही देंगे होने नैब वाले, एडे भी वो सख्त दिल नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा कि जनाब जब ये पेशी होती है नैब की तो हथकड़ियाँ लगा के होती है या प्राइवेट गाड़ी में जाते हैं? उन्होंने बताया ना बख्तरबंद गाड़ी होती है, लेकिन सीटें उसकी उस तरह नहीं होती, आरामदेही होती हैं, इतनी तकलीफ नहीं होती। तो हथकड़ियाँ लगती हैं नहीं लगती हैं, ऐसे सवाल उन्होंने पूछे। वो अफसरों ने कहा कि जनाब ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वो वैसे ही मैं पूछ रहा था इन्फॉर्मेशन के लिए। वो मैंने किसी से कहा कि शायद वो जेलों का वो कर रहे हैं ना, रिफॉर्म्स का वो कर रहे हैं, नैब की भी। तो पता है ये चला कि नैब तो उनकी जुडिक्शन में ही नहीं है। नैब तो वफाक का अदारा है, उनकी जेलों जुलों ये जो हैं हवालात वगैरह, वहाँ सहूलियात की फराहमी जो है वो उनका काम ही नहीं है। तो फिर वो पता चला कि जनाब उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि भाई उन्होंने कहीं अपने किसी पुराने दोस्त से ये कहा है जो उनके साथ
कहीं पढ़ता रहा है। उनका यार मैं सब तो माड़ा बंदा तो सब तो पहलों मैं ही फदीमना, यानी सबसे पहले मैंने ही पकड़ा जाना है। और फिर उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि ना वो प्ली बार्गेनिंग कैसी होती है, ये भी पूछा उन्होंने। पता ना आपको कि वो पैसे दे के कुछ मुकमुका कर लेते हैं नए वालों के साथ, सरकारी खजाने में इतने पैसे जमा करवा दें। यहाँ तो ऐसे भी हुए अरबों की जो लूट मार है उस पर करोड़ों में वो अदायगियाँ करके जान छूट जाती है। तो उन्होंने इस पर भी पूछा है कि भाई जी वो मैं अगर मैं नहीं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं कहा, उन्होंने कहा प्ली बार्गेनिंग कैसी होती है, उसका कैसे होती है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो उन्हें बताया गया। फिर उन्हें ये भी किसी ने तसल्ली दी है कि नहीं वो आर्डिनेंस में तरमीम कर दी गई है, तो वो जो हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के चोर चक्के हैं वो तो उसमें से शायद निकल जाएँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बतौर वज़ीर या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कोई उन्होंने अहकामात जारी किए हैं उस पर पकड़ शकड़ नहीं होगी। लेकिन फिर साथ ही वो अफसर जो होते हैं वो बड़े करू होते हैं, उन्होंने ज़ाहिर डरा के रखना होता है उनका। जनाब ये तो ठीक है, लेकिन वो जो है ना आमदनी से ज़ायद सासाजात, यानी आपकी तनख्वाह आमदनी कितनी है, रहने सहने के तरीके क्या हैं, असासे कितने ज़्यादा हैं, तनख्वाह आपकी 1 लाख है और रहने सहने का स्टाइल आपका है वो 20 लाख का है, या माहाना खर्चा आपका 5 लाख है, 1 लाख तनख्वाह, इस तरह की बातें वो ड्राई ड्रू है उन्हें। तो बुज़दार साहब जो हैं वो अब थोड़े से डरे हुए हैं। ऐसे ही होता है कि सबसे पहले इसी तरह के लोगों की आवाज़ें बाहर निकलती हैं, फिर आज उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं, कल खुसरो बख्तियार साहब कहेंगे, परसों कोई और कहेगा। इस तरह की बातें अब चलती रहेंगी, क्योंकि जो बुज़दार साहब हैं ये तो खान साहब ही के पसंदीदा थे, बल्कि खान साहब ही के भी क्या पसंदीदा थे, वो हिसाब किताब के ज़रिए से उन्होंने वो लगाया था। ये मरियम कह रही है कि हिसाब किताब ऐन और सीन और जो भी जमा तफरीक़े हैं वो कह रही हैं। तो बहरहाल बुज़दार साहब जो है वो समझ रहे हैं कि मैं किसी कड़के में फंसने वाला हूँ और नैब की ही कड़की में फंसूँगा, और फिर वहाँ वो अपनी इन्फॉर्मेशन अगर ये फंसे तो सबसे पहले ये प्ली बार्गेन करके मेरा ख्याल निकलेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ उसकी कि नून लीग मरियम ने, ये सोशल मीडिया में तो बड़ी देर से चल रहा था, जादू टूना जंतर मंतर हिसाब किताब जिन्नात, और शेख रशीद साहब ने भी कल इससे दिलपशोरी कर ली कि हाँ जिन्नात होते तो हैं जनाब। मौलाना फजल रहमान भी जिन्नात की बातें कर रहे हैं धड़ाधड़, और ये जो ISI के DG की तकर्री है इसके हवाले से भी उनका जिन्नात का बड़ा जिक्र है। इससे बड़ा खान साहब जो है ना चिढ़ते हैं, गुस्सा खाते हैं, दांत पीसते हैं कि यार ये मेरे घर तक बात पहुँच रही। दूसरी जो शख्सियत उनकी बहू बेटियों पर बात करें वो खैर है, खान साहब के घर तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए। बहरहाल अब एक दूसरा जिससे ये चिढ़ते थे, मौलाना फजल रहमान जो बार बार कहते थे यहूदी एजेंट, और माजी में भी कुछ उलमा इकराम जो हैं उनकी वीडियोस बनानी और ये वो, उनमें ये यहूदियों का, डॉक्टर असरार का भी एक क्लिप चल रहा है। उन्होंने भी कहा था वो हकीम सईद साहब के हवाले से बात, लेकिन वो हकीम सईद साहब वाली बात मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है, लेकिन डॉक्टर असरार साहब ने किसी वक्त कहा था कि उनकी लंबी प्लानिंग होती है और उन्होंने तैयार कर रहे हैं घोड़ा जिसका नाम इमरान खान है, उस पर इतने पैसे लगाए हैं, इतने ये इस तरह। लेकिन जो पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं सुनने में आ रही थी कि जनाब ये यहूदी एजेंट है। आज सेनेटर ताज हैदर और सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने, जो सेनेटर हैं पलविशा खान पीपल्स पार्टी की, उनके साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और यही ज़ाहिर है इमरान खान के ख़िलाफ़ ही बात करनी थी कि जनाब उन्होंने दुनिया को इमरान खान ने क्या पैगाम दिया, ये है वो है। तो वहाँ पलविशा खान के मुंह से यहूदी एजेंट वाली बात निकलवाई है उन्होंने, यानी एक जो दुखती रग है उस पर उस छेड़खानी की मरियम ने, और दूसरी तरफ की जो दुखती रग है यहूदी एजेंट, कहते हैं ना बच्चों के बारे में भी तस्वीरें लग नहीं जाती कि जनाब इनकी वालदा यहूदी हैं और ये हैं, और वहाँ यरूशलेम में और इधर उधर भी जाली तस्वीरें बना के खान साहब को छेड़ते हैं लोग। तो पलविशा खान ने कहा जनाब कि फॉरेन फंडिंग यहूदियों और भारतीयों से इन्होंने जो आमदनी ली है फॉरेन फंडिंग वाला, फिर उन्होंने कहा छुपाने की कोशिश की जा रही है वगैरह वगैरह सारी बातें।
वही बातें लेकर वो यहूदी का राग जो है ला पाए। तो इससे भी खान साहब को थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। एक तो ना नालायक, वो नाहल, इस तरह की बातें, गूफ, इस तरह की बातें तो हो रही थी ना, लोग उसके तो आदी हो गए, बार बार एक बंदे को एक ही नाम से कर, वो उन्होंने अपनी छेड़ नहीं बनाई। लेकिन यहूदी एजेंट और जादू टूना, ये दो इनकी पक्की छेड़े हैं। जादू टूना वाले पे जो हम करते ना भी लाग कर देते हैं, तो उठाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये अब से कुछ दिन पहले तक, 6 अक्टूबर से पहले की बात करूं, जब तक ये पेज फटा नहीं था, उस वक्त तक यही था कि जादू टूना की जब बात होती थी, वो तो मरियम ने ज़बान दे दी, मरियम ने जादू टूने की बात कर दी। हमने तो वैसे नहीं कहा कि जादू टूना से क्या मुराद है, कौन जादू टूना करता है। ऐसी बातें भी हैं कि वहाँ एक अहम शख्सियत, यानी वो बनाते हैं ना एक आटे का मुजस्समा सा बना के जादू करते हैं, उससे सुइयाँ से वो चिबोते हैं, फिर पता नहीं उसको कुछ और, जो एम सुनी सुनाई बातें हैं। मैं कहा आप जादू कर रहे हैं यार जादू कि वो भी जनाब 2 बंदे ऐसे करते हुए पकड़े गए। वो मैंने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि 2 बाबे जो हैं उनका दाखिला उन वहाँ बंद कर दिया गया है बनी गाला में सिक्योरिटी के नाम पर। वो असल में ये ऐसे बाबे बूबे थे। वो पलविशा खान जो है, उन्होंने ये भी एक प्रोग्राम में जिक्र कर दिया है बाबों वाला कि सुनिया चबोते बाबे पकड़े गए। ये अब काम ज़रा हो गया गर्म खान साहब के ख़िलाफ़। बहरहाल देखें आगे क्या होता है। अब जो मरीम नवाज़ हैं, उन्होंने जो बात की, ज़ाहिर है वही बात जो हम सारी दुनिया कर रही है। मरीम ने कोई नई अनोखी बात थोड़ा कर दी है कि जनाब मुकाफ़ाती अमल है। जो कहा था, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, मुख्तलिफ इलाज अगर आप मुझे मुसलसल सुनते हैं तो आपको याद, मैंने कहा था यार इसने फ़लाँ बात भी की हुई है, फ़लाँ बात भी, जो भी बात इसने की हुई है इसके आगे आई है वही है। और मैंने दुआ भी करवाई थी, रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि दुआ करें कि यार ये जो बातें हैं ना, ये इसने ना कही हुई हो या कही हुई हैं तो खुदा करे ये इसके सामने ना आए। लेकिन वो मामले नहीं रुक रहे। वो मरियम जो कहती हैं कि मेरे वालिद ने, नवाज शरीफ ने, अल्लाह पर मामला छोड़ दिया जाए, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया जाए तो फिर वो बर्बादी जो है उन लोगों की जो जालिम होते हैं वो उनका मुकद्दर होती है। वो कहते हैं देख ले अब क्या हो रहा है। और फिर उस जलसे में मरियम नवाज़ ने, ये हम शहबाज शरीफ पे कहते रहते हैं ना सारी चीज़ें, वो मैंने पहले भी कहा था वो बीमार हो जाएंगे, वो भी मेरे कमर में तकलीफ़ हो गई उनके। लेकिन कि नून में से शीन वाली बात जो वो वाली बात है, वो तासर ख़त्म करने के लिए मरीम ने जहाँ भी नवाज शरीफ का जिक्र किया, नाम लिया, वहाँ उन्होंने शहबाज शरीफ का एक दफ़ा भी नाम मिस नहीं किया। एक आध दफ़ा मिस हो गया वो कि जब उन पर जुल्म की, उनकी कैद की, नवाज शरीफ की बात हो रही है तो वहाँ। इस दफ़ा तो उन्होंने अपने शौहर नामदार का भी जिक्र किया है, कैप्टन सफदर का भी, कि नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को जेल जाते देखा, अपने दामाद की जेल देखी, लेकिन यहाँ वो मिस कर गई हमज़ा और शहबाज की कैद, वो वाली बात मिस कर गई। बहरहाल उन्होंने बराबर रखा है शहबाज शरीफ को। और फिर उन्होंने नैब के इस्तेमाल की बात, वही पुरानी बातें मुख्तलिफ अंदाज में, वही नए अंदाज में कि जनाब उसने ये किया, उसने ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, नैब के साथ फलां हुआ। और फिर पंडोरा पेपर्स आए, PTI नंबर 1 उसमें है। और एक बात उन्होंने जो सोशल मीडिया भी चलते थे, चोरों का सरदार जो है वो कैसे नेक पाक हो सकता है। और फिर उन्होंने फिर एक दफ़ा हिट किया, चोट की है जनरल खोसा पर, जनरल कायदे जज जो सुप्रीम कोर्ट थे सरदार आसफ सईद खोसा, उनका जिक्र किया उन्होंने कि जनाब वो अब कहाँ हैं। वो कहते थे इमरान खान को लाए। ये बातें ठीक हैं, बहुत सारी बातों का मैं निशाहद हूँ कि अदलिया को मैनेज करने के लिए बड़ा कुछ किया गया था। अब वहाँ जो मरियम है, ये आ गई बात DGI-SI की तबादले की, फैज़ हमीद साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगाते थे कि अदारों के साथ लड़ता है। मेरा वालिद तो किसी असूल की खातिर लड़ता था, वोट की इज़्ज़त के लिए लड़ता था, 3 दफ़ा लड़ा। वही फिर उसने जिक्र किया मज़लूमियत का कि जनाब मेरा वालिद ने जेलें काटी, फिर किले काटे, फिर जलावतनी बर्दाश्त की, बेटी को अंदर जाते हुए देखा।
तो उन्होंने कहा जनाब फ़ौज पर खुदकुश हमला किया है इमरान खान ने। क्या ये वाक़तन खुदकुश हमला है? फैज़ हमीद साहब वाले हवाले से वो कहती हैं कि फैज़ हमीद को वो चाहते हैं कि उस ओहदे पर रहे। अफ़गानिस्तान की फ़िक्र है उनको, पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं, कि क्यों अफ़गानिस्तान के साथ वो मामला देख रहे थे फैज़ हमीद साहब। ये उनका जनाब खुदकुश हमले वाली जो बात है ना, ये भी यार दो तारी सी है बात। ये हमलावर ज़रूर हुए हैं, अपनी ज़ात के लिए हुए हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं हुए, ये सबको पता है। ये बात ठीक है कि अपनी ज़ात के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, क्योंकि एक बैसाखी जो है उनकी, बल्कि दोनों तरफ एक ही बैसाखी ने सहारा दिया हुआ था उनको। कभी इधर अखाड़ पछाड़, कभी इधर जोड़ तोड़, कभी फ़लाँ को दबा लो, कभी फ़लाँ को टेप निकाल दो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये उल्ट भी हो सकता है। जो अगर वो वाक़तन खुदकुश बमबार बन गए हैं तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इशारतन ये बात की थी। और फिर उनका ये खुफिया अदारे का सरबराह, नाम नहीं लिया फैज़ हमीद का, लेकिन पूरी तकरीर जो थी उनकी, फैज़ हमीद आखिरी हिस्सा जो उनकी तकरीर का था वो फैज़ हमीद के इर्द गिर्द ही घुमा कि वो बंदा जो जजेस पर दबाव डालता था, जजेस को ब्लैकमेल करता था, ये एक लफ्ज़ का है, जजेस को ब्लैकमेल करता था, सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया, टीवी चैनल्स बंद करवाए, इस तरह की बातें, और डब्बे उठा के ले गया, इलेक्शन चोरी करवा दी, सारी चीज़ें फैज़ हमीद साहब पर इल्ज़ामात। अब ये क्या सिर्फ इल्ज़ामात हैं? ये मैं एक बात कर दूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मरियम ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिरी पेशी थी उनकी, तो उन्होंने कहा था एक और दरख्वास्त भी दूँगी। जज अरशद मलिक का जिक्र, ये वो जो भी सारी चीज़ें हैं, वीडियो शीडियो जो भी है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो बातें आज की हैं उन्होंने, उस वक्त मैंने ये कहा था कि इनके पास कुछ और मटीरियल भी है, कुछ मवाद है। वो कहते हैं जजों को ब्लैकमेल करते थे, जजों की फाइलें छाइलें तो खोल लेते हैं ना। मुझे मुशर्रफ के दौर में खुद जज ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि मैंने वो स्टील मिल के कोई बंदे थे, वो उन्होंने पूल में भेज दिए, तो मैंने सिफारिश की थी कि जनाब इसको कहीं एडजस्ट कर लें, कोई नौकरी वो पूल से निकाल लें इसको। तो वो जनाब वो मुतलका अफसर ने लिख दिया, जनाब जज साहब ने सिफारिश की, और मुशर्रफ दौर में मुझे उन्होंने पूछा कि जनाब ये, यानी ब्लैकमेल करने की कोशिश उस दौर में। तो अब भी ऐसा हो सकता है, कोई जिसको ये समझाया गया हो कि जनाब पाकिस्तान के लिए आप बड़ी कुर्बानी होगी अगर आप ये कर दें, ये मतनफ़र कर दें नवाज शरीफ और नून लीग से कि जनाब ये बंदे ठीक नहीं है, ये देखें, ये फाइल, ये बोल, हम साबित नहीं कर सकते अदालत में, लेकिन अगर आप चाहें तो हो सकता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई बातें हो सकता है हो उनके पास, मरियम के पास। लेकिन ये बात अब यहाँ आगे चलती जानी है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये माई बाप, एक शख्स तुम्हारा माई बाप है जिसने, और उस अपने माई बाप के लिए, अपने बचाने के लिए, माई का लफ्ज़ शायद इजाफी है, को बचाने के लिए पूरी पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसका दुनिया में तमाशा बना दिया। बात तो ठीक है, ये पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में तजिया नगार भी ये बात कर चुके हैं कि उन लोगों का क्या कसूर है जिनके उस दिन 6 अक्टूबर को तबादले हुए थे कराची से ISI के ऑफिस में, और कहीं और से कोर जो है सिंध वाली, वो किसी के कराची कोर किसी के हैंड ओवर करने वाली, पेशावर वाले ट्रांसफ़र, उन लोगों का क्या कसूर है? ये कहती है कि तमाम तकर्रियाँ हवा में लटका दी है यार इस बंदे ने। ये भी वही बात कर रही है, जिन अफसरों का क्या कसूर है। और उनको तो अब ये देखना, बात तो ये है कि क्या उनके जो नोटिफिकेशन थे पोस्टिंग के या नए अहदों पर तकर्रर के, उसका क्या होगा? वो भी यही कह रही हैं, फिर कह रही हैं, आज फिर कहा कि हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहे हैं। वो क्या हिसाब किताब के चक्करों में PM साहब ने, ये PM साहब असूलों की खातिर नहीं कर रहे, बल्कि ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, बचाने के लिए जो भूत प्रीत हैं, जिन भूत, वो फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब भुगते सिलेक्टर्स, इनकी जो है ना एहसान फरामोशी, उसके किस्से हम भी बयान करते रहते हैं। लेकिन मरियम ने आज कहा कि मेरे वालिद ने 4 साल पहले कह दिया था कि इमरान खान जिस थाली में खाता है
उसी में शेयर कर रहे यार उन्होंने प्लाट श्लाट नहीं दिए। एक दफ़ा इसकी दरख्वास्त भी दिखाई थी जो हाथ से लिखी हुई थी, मुझे प्लाट चाहिए, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। जब वज़ीर आला थे नवाज शरीफ, उनसे प्लाट भी लिया था। ये शौकत खान के लिए बड़े पैसे, वो कहते हैं भुगते सिलेक्टर्स देख लें। उसी थाली में जो शेयर करने वाली बात है वो दुरुस्त है। मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये ज़ाती हद तक बात चलेगी आइन और कानून। देखा ना, नून लीग चैम्पियन बनी कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, जमहूरी असूल, आइन की बालादस्ती, ये बातें होती हैं ना। मरियम ने कहा कि मैं हल्फन कहती हूँ, आप लोगों को गवाह बनाकर हल्फ उठाया उन्होंने कि ये जो तकर्री है यानी DGISI की, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, इस्तेहकाक है, लेकिन हम इसके साथ नहीं हैं। ये बड़ी अजीब बात की उन्होंने। उनका जनाब फिर ज़ाहिर है उसको बात को कवर करने के लिए आइन, और वो कहती है कि हम इसका साथ दे देते अगर तो ये गैर आइनी है, चोरी के वोटों से वज़ीर आज़म ने, हम इसका साथ दे देते अगर इसका रवैया जमहूरी होता। ये देखना, सिर्फ उसके रवैये की वजह से इंतकामी कार्रवाई तो उसने बहुत की है ना, कि आइन और कानून वाली बात जो है वो मरियम उसको नज़रअंदाज कर रही है, ये मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा जनाब इन्होंने वोट की इज़्ज़त को पमाल किया, आइन की खातर जो है ये स्टैंड नहीं ले रहे बल्कि अपनी ज़ात की खातर स्टैंड ले रहे हैं। पार्लियामेंट में जोड़ तोड़ बेतकीर किया इसने, जमहूरियत की बात ही कोई नहीं है। तो इसलिए हम इस पर अगर तो हम समझते हैं कि इसका इख्तियार है, लेकिन जो हल्फ वाली बात है ना, ये इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। वो कहती है कि मैं हल्फुन बयान कर कहती हूँ, हल्फ उठा के ये कहती हूँ कि हम इसका साथ दे देते हैं हम इसका साथ अगर ये गैर जमहूरी रवैया इख्तियार ना करता, सिलेक्ट हो गया, जो भी हो गया, बन गया वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद जमहूरी रवैये आइन और कानून के ताबे सारे काम करते हैं। इसने तो सारे जो अदारे हैं उनका ही बेड़ा गर्क कर दिया ये। और फिर उसने जो आखिर में बात की, उन्होंने कहा जनाब ये जो मैं कह रही हूँ इमरान खान के हवाले से चार्जशीट, ये जो अदारों का गलत इस्तेमाल, इंतकामी कार्रवाइयाँ, गैर आइनी इक़दाम, वो कहती है ये सिर्फ मैं इमरान खान पर इल्ज़ाम नहीं लगा सही, बल्कि ये उस शख्स के लिए भी चार्जशीट है जिसने सरकारी मुलाजम होते हुए वही कि अपने अदारे का जो चेहरा है दागदार किया। वही हल्फ वाली बात जो मैंने पिछले एक प्रोग्राम में हल्फ दिखाया भी था कि सियासत में हम मतलब वसनी होंगे, फ़ौज वाले हल्फ उठाते हैं सारे। तो ये सारा आज जो उन्होंने चार्जशीट वाली बात और एक धमकी जो उन्होंने दी है कि जनाब ये सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि वो साहब जो उनके माई बाप बने हुए हैं, जिनको वो इमरान खान माई बाप समझते हैं, जिन जनरल फैज़ हमीद और यूँ ही मरियम गई हैं खिताब करके, तो जनाब स्टेज सेक्रेटरी साहब ने नारे लगवा दिए। उन्होंने कहा जी मैं कहूँगा फैज़ हमीद, आप लोग नारा लगाएं इस्तीफ़ा दो, जलसा बड़ा था। वो फैज़ हमीद कहा तो इस्तीफ़ा दो इस्तीफ़ा दो इस्तीफ़ा दो, अच्छा खासा शोर, बड़ी यानी कि नुमायाँ आवाज़ थी। ये भाई जी सारा मामला हो रहा है, बात बहुत आगे बढ़ गई है, ज़ातियात तक पहुंच गई है, आइन और कानून से निकल गई है। कोई खान साहब के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। नून लीग ने और मौलाना फजल रहमान ने वो हिसाब किताब जादू टूने वाला जो है वो टिक्का चबोया इनको, और वो यहूदी एजेंटों पर आ गए हैं पीपल्स पार्टी वाले। और मैंने ये पिछले भी लाग में कहा था कि पीपल्स पार्टी और इनको मिलकर सोचना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। मेरा ख्याल है वो अब सोचेंगे कैसे कराना है इसको और कैसे पलटी देनी है, और फिर आइंदा 8-10 दिन जो है वो शेख रशीद साहब का जुमे तक मामला हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है जी उससे भी आगे तक चले जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।